एंटी करप्शन इदारों की मजबूती और गवर्नर में इस्लाहात। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ्द नैब बदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकात ही करेगा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीकाकार पर बातचीत का इम्कान। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इस्ताद बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम है, जबकि मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। कवानीन के आईनी होने या न होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का अख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नोट में कहा, आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो सकती है और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। 2 रुकनी बेंच ने टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन करार दे दिया। कराची में अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती दायरे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। समुद्री तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तिमाई फ़र्ज़। आलमी मुआशी निज़ाम मेरी टाइम पर इंसार करता है। बहरा हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। तकरीब से खिताब में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। हम डायलॉग के जरिए मेरी टाइम सिक्योरिटी को लाहा खतरात से आगाही दी गई। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, पाकिस्तान बेहतरीन जोग्राफियाई महल वकू का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान नेवी इवेंट में शरीक ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित के फरोग के लिए कोशां है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानिया के पार्लिमानी सेक्रेटरी से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी एतमाद और शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात का यादा। वज़ीर खजाना का दोनों ममालिक को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। सवाबी में कौन कितने बंदे लाया, जुनैद अकबर ने पार्टी अहदेदारों से रिपोर्ट मांग ली। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ने वीडियो बयान में कहा, सवाबी के जबरदस्त जलसे पर सबका शुक्रगुजार। बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन पार्टी में जजा और सजा का निजाम लाऊंगा। जलसे में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले पार्टी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ऐसे नहीं चलेगा, कोई मेहनत करे और कोई ना करे। अहदेदार 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दे, रिपोर्ट वानी को दूंगा। किसी के साथ पार्टी में ज्यादती नहीं होगी। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अवाम ने वाज़ेह कर दिया, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरी नून लीग के लिए इंतहाई भारी साबित हुई। मरियम नवाज के तमाम ऊंचे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली। PTI क़यादत और कारकुनों के खिलाफ घेरा तंग करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। जब तक वानी समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता, अवाम चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। हारूनाबाद में दफा 144 की खिलाफवर्जी, PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा समेत 24 नामजद और 16 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पंजाब धीर आनी प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। मजीद 1500 शादियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहते हैं, पंजाब की हर बेटी से मोहब्बत, घर बसाने पर दिली खुशी होती है। मुआशरे के नादार और महरूम मईशत तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी। हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। बेटियों के सर पर दस्त से शफकत रखना पंजाब की रीत है। कुरम के लिए तहसील टल अशिया खुर्दनोश का काफिला रवाना। काफिले में 120 छोटी बड़ी गाड़ियां शामिल। कॉन्वॉय के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।